रीपरचेज लॉयल्टी। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बीडीपीवी रीपरचेज लॉयल्टी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो इसमें ना सबसे पहले समझते हैं बीडी। बीडी का मतलब होता है, जैसे बीडी का फुल फॉर्म कोई अगर पूछे तो उसको क्या बताएंगे कि बीडी का फुल फॉर्म होता है बिजनेस वॉल्यूम। ठीक है, और पीवी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू। बीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बिजनेस वॉल्यूम और पीवी का फुल फॉर्म होता है पॉइंट वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना बीडी और पीवी। अब जैसे कि थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि बीडी क्या है पीवी क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि बीडी और पीवी ना दोनों सेम है, एक ही है। उसमें क्या है कि बीडी जो है वो लॉन्ग फॉर्म है और पीवी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब कंसल्टेंट होते हैं, रीपरचेज क्या होता है, तो जो भी मोदी के कंसल्टेंट होते हैं, मोदी केयर उनकी खुद की परचेजिंग पे फ्री गिफ्ट देता है, उसी को हम रीपरचेज कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना 1000 रुपए का सामान लोगे 100 रुपए का गिफ्ट, 2000 का लोगे 200 रुपए का, 3000 का लोगे 300 रुपए का, 5000 का लोगे 500 रुपए का। रीपरचेज मतलब क्या होता है, बार बार जो खरीद रहे हैं, है ना। तो रीपरचेज गिफ्ट हम उसी को बोलते हैं जो हमें कंपनी की तरफ से फ्री गिफ्ट मिलता है। ठीक है, जैसे 1000 रुपए का सामान लोगे तो 100 रुपए तक का गिफ्ट मिलता है, 2000 का 200 रुपए का, 3000 का 300 रुपए का, ये अप्रोक्स है। लेकिन आप देखोगे तो ज्यादा का ही मिलता है, 5000 का 500 रुपए का। अब उसके बाद में है लॉयल्टी। ये बहुत ही शानदार है, मोदी केयर में सबसे शानदार मुझे लॉयल्टी लगती है। ठीक है, अब मुझे मैं आपको बताता हूँ कि देखिए लॉयल्टी में रहना बहुत जरूरी है। एक सर्वे के पॉइंट में ना हर घर का सामान 3500 का आता ही है। तो अगर आप 2000 की भी लॉयल्टी करते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो 2000 की भी लॉयल्टी करेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप 100% की करेंगे तब तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मुझे जब मैं मोदी केयर में ज्वाइन हुई थी तो मेंबर सोचते हैं प्रोडक्ट लेने से पहले, और मेरे घर में 100% में शुरू से मोदी केयर की यूजर रही हूँ। तो जो मेरा पहला साल का लॉयल्टी था ना वो 13,500 का, 13,500 का पहला साल का था। पहले मुझे 4,600 का सामान मिला था, उसके बाद में मुझे 9,800 के समथिंग का सामान मिला था। तो 13 से 14,000 का सामान मुझे बिल्कुल फ्री में मिला था मोदी केयर से। तो अगर आप लॉयल्टी में रहेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट आपको हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉयल्टी समझते हैं, अगर आप 1800 का प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर कंपनी आपको 80% का सामान बिल्कुल फ्री देती है। 1800 के सामान पे 80% की लॉयल्टी है। और अगर आप 2500 से ऊपर का सामान लेते हैं तो कंपनी आपको 100% का सामान फ्री देती है। अब देखो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, जानते हैं 80% लॉयल्टी का। अगर आप 1800 का सामान लेते हैं 6 महीने तक आपने लिया तो 7वें महीने कंपनी आपको 1400 तक का प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री में देती है, जिसका आपको कोई पैसा नहीं देना है। और अगर आपने लगातार 12 महीने तक आपने फिर से कंटिन्यू किया, 1800 का 12 महीने ले रहे हो, 7वें महीने आपने एक बार ले ली, ठीक है, ये लॉयल्टी हो गया। फिर लॉयल्टी प्लस क्या हो गया कि आपने उसके बाद में कंटिन्यू किया तो फिर से 13वें महीने कंपनी आपको 2800 तक का सामान फ्री देगी। ठीक है, एक साल में आपको कितने का सामान मिला, 1800 का सामान लेने पर एक बार आपको 7वें महीने 1400 का मिला, फिर से आपको 2800 का मिला, तो 4200 का सामान आपको बिल्कुल फ्री में कंपनी की तरफ से मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड ही करना है, 1800 कर लो, आप 2000 का कर लो, 2200 का कर लो, 2500 का, जो जिनके घर में कम सामान आता है उनके लिए। उसके बाद में है 100% लॉयल्टी। अगर आप 2500 का सामान लेते हैं 6 महीने तक आपने लिया, 7वें महीने कंपनी आपको 2500 तक का सामान फ्री देती है। और अगर आप लगातार सामान लेते हैं 12 महीने तक तो 13वें महीने कंपनी आपको फिर से 2 महीने का सामान फ्री देती है, 5000 तक का सामान आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। और एक साल में आप वो 2500 अगर 5000 5,500 का सामान आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। रीपरचेज का मैं एक बार बता देती हूँ, जैसे रीपरचेज में ना कैपिंग होती है। 1000 का जो सामान है, जैसे आपको दिखता होगा 2 ऑप्शन है, तो 1000 की कैपिंग आप 2 बार करा सकते हो। जैसे 2 गिफ्ट है तो दोनों आपको चाहिए, तो 1000 का लिया, एक गिफ्ट आपने ले लिया, दूसरा फिर से 1000 का लिया तो दूसरा गिफ्ट भी आपको मिल गया। उसी तरीके से 2000 की 2 कैपिंग होती है। 2000 का सामान लिया, आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, फिर से आप 2000 का लोगे तो कोई दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से रीपरचेज का भी होता है। अब मुझे ये बताइए किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है? अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो पूछ लीजिए, जो भी मेंबर है ना उनको समझ में नहीं आया होगा प्रॉपर तरीके से। एक बार फिर से बताओ, हर महीने 1200 का लेते नहीं, 1200 पे लॉयल्टी नहीं है। एक चीज और मैं बता दूं, 100 पीवी का फायदा मैं बता देती हूँ। 100 पीवी अगर आप करते हैं, सपोज दैट कोशिश करो कि आपकी जो बिलिंग है ना वो 1 से 5 के बीच में हो जाए हर महीने। ठीक है, अगर आप 100 पीवी करेंगे तो कंपनी आपको 100 रेटिंग पॉइंट अलग से देती है। रेटिंग पॉइंट क्या होता है कि कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट सेलेक्टेड प्रोडक्ट निकाला है ना, कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट निकाला है जिसको आप फ्री में ले सकते हो। जैसे सामान के बदले में आप कैटलॉग से काफी सारी चीजें ले सकते हैं। जिस मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने मिक्सर जार लिया है, किचन सेट लिया है, फिर इसमें बैग्स भी है, ईयरफोन भी है, तो बहुत सारी चीजें उसमें भी आपको अवेलेबल है। तो अगर आप 100 पे भी करोगे तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। एक आपका खुद का जो परचेजिंग से आपके लेवल भी बहुत जल्दी अच्छे होते हैं। तो खुद की आप 100 पीवी करने की कोशिश करिए। अगर 100 आप नहीं कर पा रहे तो मिनिमम 50 से 60 पीवी करिए। 50 पीवी करने का बेनिफिट मैं बता देती हूँ, 10 के दम में आप आ जाएगी। 10 के दम में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, और अगर आप लकी विनर रहे तो 1500 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। 50 पीवी करने में मुझे लगता है कि लगभग 3000 के आसपास आता है। 3000 में आपको 1500 वापस आ जाएगा। और वो जो गिफ्ट मिलता है ना, तो गिफ्ट मिलता है तो बहुत खुशी होती है। आप बड़ी चीजें भी कर सकते हैं। जैसे मेरी टीम में एक मेंबर है जो हमेशा 100 पीवी करती है, उनको 6320 रुपए का कंपनी की तरफ से किचन सेट मिला है। तो इस वजह से आप 100% पहले
यूजर बनिए। आप 100% यूजर बनेंगे तभी आपकी टीम भी 100% यूजर बनेगी। 1800 से ऊपर पे लॉयल्टी है। जो भी लोग है ना 1200, 1300, 1400 की परचेजिंग का मैसेज आ रहा है, वो लोग करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे मिनिमम 1800 का करिए अगर फाइनेंशियल वीक है, और मैक्सिमम आप कोशिश करिए 100% लॉयल्टी में रहने का। आप 100% लॉयल्टी में रहेंगे तो आपकी टीम भी 100% लॉयल्टी में रहेगी। 1800 का सामान शिपिंग चार्ज छोड़ के, शिपिंग चार्ज इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 2000 से ऊपर के सामान पे शिपिंग चार्ज नहीं है, ठीक है? 2000 के ऊपर के सामान पे आपका शिपिंग चार्ज नहीं लगता है। सिमिली आप एक बार क्वेश्चन कर लीजिए। नहीं, 2400 का अगर करेंगे तो आपका 100% लॉयल्टी नहीं होगा। मिनिमम 2500 का सामान होना चाहिए, 2500 का सामान होना चाहिए, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, मिल जाएगी। जैसे कभी क्या होता है ना, मेरे घर में भी होता है, कभी 9000 का सामान लगता है, कभी 7000 का लगता है, अगर कभी 6000 का भी जाता है, लेकिन 6000 से नीचे नहीं जाता मेरे घर में, 6000 से ऊपर ही जाता है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। उस तरीके से भी जैसे आपके घर में 2000 का आपने लिया, पहले आपने 2000 से शुरुआत करी है, उसके बाद 3000 कर रहे हो, आपको जरूरत लग रही है 4000 का कर लो, लेकिन लॉयल्टी में रहिए। लॉयल्टी आपको ब्रेक नहीं करनी है, 100% लॉयल्टी में रहिए। 2500 में 100 पीवी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, लॉयल्टी 25 तारीख तक होती है। लॉयल्टी जो होती है ना, आप 25 तारीख तक मल्टीपल बिलिंग भी कर सकते हो। 25 तारीख तक आप मल्टीपल बिलिंग भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ ही आप करो। 25 तारीख तक आप मल्टीपल बिलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉयल्टी में आ जाएंगे। 25 के बाद लॉयल्टी काउंट नहीं होती है। न्यू मेंबर के लिए आप किस तक डेट रहते हैं, जैसे किसी ने अगर ज्वाइन किया है तो 1 महीने के लास्ट तक डेट रहेगा उनका लॉयल्टी का, लेकिन जो भी ओल्ड कंसल्टेंट है उनके लिए 25 तक डेट रहता है, ठीक है? लेकिन कोशिश करिए एक साथ ही लेने का, ज्यादा बेटर रहेगा। आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने इसे बताया। खाने किचन का सामान भी मिलता है। मल्टीपल बिलिंग होता है, जैसे आपको 1000 का आपने सामान लिया है ना, 1000 का सामान लिया, आपको 3000 का सामान लेना है, मान के चलो आपने 1000 की बिलिंग कराई, 1000 पे जो गिफ्ट था 100 रुपए वाला वो मिल गया, फिर आपने 2000 का सामान लिया, 2000 पे जो गिफ्ट था वो भी मिल गया, आपको 3000 का सामान लेना था, लेकिन 3000 में आपको क्या मिला, ज्यादा गिफ्ट मिल गया। हाँ, 2500 से ऊपर के सामान पे 100% लॉयल्टी होती है। 2500 से कम के सामान पे आपको 80% की लॉयल्टी मिलती है। एक्यूमुलेटेड ट्रेडिंग होता है, जैसे उस पे वो जुड़-जुड़ के आपका लेवल बनता है। एक्यूमुलेटेड ट्रेडिंग आपकी खुद की परचेजिंग से भी आपके लेवल बहुत जल्दी अचीव होते हैं। आपकी खुद की परचेजिंग से आपका लेवल जो होते हैं वो बहुत जल्दी अचीव होते हैं। अगर आप 100% यूजर रहेंगे मोडीकेयर में तो आप बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं, कस्टमर बनेंगे। नहीं, जैसे मान के चलो 2000 का सामान लिया तो उस महीने का 80% का लॉयल्टी काउंट होगा। उसके बाद आपने 2500, 3000, 4000 का लिया तो उसके बाद में जो 5 महीने होंगे वो 100% लॉयल्टी में काउंट होगा। उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आपको मिलेगा। प्रोडक्ट यहाँ पे नाम के थ्रू रहती है, आप ऑर्डर कर लो, घर का सामान है, अंदर से कैसे दिखेंगे, अंदर से नहीं दिखता है। हाँ, 1 महीने में 2 से 3 बार आप परचेजिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीने में 2 से 3 बार आप परचेजिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिक्सर ग्राइंडर जैसे आप लॉयल्टी लेते हैं ना, तो लॉयल्टी 7वें महीने कूपन मान के चलो, जैसे मुझे मिला था, कितने का कूपन मिला था, 6000 का या 5500 के आसपास का मिला था 7वें महीने। तो अगर मैं चाहूँ तो उसका मैं रिडीम अवार्ड से भी सामान ले सकती हूँ। तो उसमें क्या होता है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना? मैं पहले क्रोम चेक कर लूँ, वहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा था। आपको बता दे रही हूँ मैं। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की सारी चीजें मिलती है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? अगर मान के चलो आपने ना 100% लॉयल्टी करी, हर महीने अगर आप 100 पीवी करते हो तो कंपनी आपको 600 पीवी एक्स्ट्रा देती है। देखिए यहाँ पे लॉयल्टी रिवॉर्ड दिख रहा है, 600 रिवॉर्ड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट्स मिलते हैं ना, इसके थ्रू ना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप ये सामान ले सकते हो, जैसे ये बेडशीट है, ये ले सकते हो, ये वाला नीचे बेडशीट आपको दिख रहा है, ये ले सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साउंड बार, ये ले सकते हो, या फिर आपका ये जो ब्लूटूथ है ये आप ले सकते हो। कितने पॉइंट से ये रिडीम करेंगे, 2999, ठीक है? उसके बाद में ये है आपका एयर फ्रायर, ये आप ले सकते हो, ये आपको केटल है, ये आप ले सकते हो, मतलब ये बिल्कुल फ्री में आ जाएगा। अगर आपने 100% की लॉयल्टी करी ना
तो कंपनी आपको जो कूपन देगी, जैसे 5,000, 6,000, 3,000 का जो भी कूपन देगी ना, तो उस कूपन को रिडीम करके आप ये सामान ले सकते हो। ये डोसा तवा है, ये आप ले सकते हो। ये मेरी मेंबर ने लिया है, 2 मेंबर ने लिया है ये। बिल्कुल फ्री में लिया है। मिक्सर ग्राइंडर है, बहुत ही शानदार प्रीमियम क्वालिटी का है। और ये देखिए, ये कढ़ाई है, ये आप ले सकते हो। फिर ये सर्व हांडी है, ये आप ले सकते हो। एक मेरी मेंबर ने कुकर भी लिया है, ये भी आप ले सकते हो। उसमें देखो जो 2,899 है ना, मान के चलो आपका ना 2,600, जैसे आप ये 100% अगर आप लॉयल्टी करोगे ना, तो 600 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलता है 7वें महीने जब आप इसको रिडीम करोगे तो। उसके बाद देखिए, ये मेरी मेमोरी का ऑर्डर मैंने कल ही परसों में किया था। ये जो कढ़ाई वाला सेट दिख रहा है ना, पर्पल कलर का, कितना प्यारा दिख रहा है। ये वाला भी आप ले सकते हो, बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल है, हैंड ब्लेंडर है, स्विच और सैंडविच टोस्टर है, ये आप ले सकते हो। ये कुकर है, ये भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये है बोरोसिल का स्नैक सेट है, ये भी ले सकते हो। ये यूएस पोलो का बैग है। और उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है लगेज वाला, ये ले सकते हो। कितने पॉइंट चाहिए? 5,499 पॉइंट चाहिए इसको रिडीम करने के लिए। तो जो भी आपका लॉयल्टी का कूपन आएगा ना, उससे आप ले सकते हो, ठीक है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि 100% लॉयल्टी में रहिए, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। पता चल गया? मेरी टीम में बहुत सारे लीडर्स ने लिया है। अभी मेरा भी 1 ईयर का लॉयल्टी आएगा, तो मैं भी यहाँ पे एयर फ्रायर लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा 12 से 13,000 तक का आ जाएगा लॉयल्टी 1 साल वाला। हाँ जी, बिल्कुल मैं ये वीडियो शेयर कर दूंगी, मीटिंग वाले ग्रुप में कर दूंगी। आप अपने लीडर्स ले लेना, जो भी आपके अप्लाई है आप उनसे ले लेना। और किसी को कुछ पूछना है? मैम